अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सिकंदर खान एंड आई एम फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। आज मैं बात करूंगा जो कि हम सबका बहुत बड़ा मसला है। वो मसला हमें अक्सर व बेशतर अपने आप पर गुस्सा दिलाता है। और ये गुस्से से मुझे याद आया हमारा टॉपिक ही आज, एंगर कंट्रोल मैनेजमेंट। अपने गुस्से को कैसे काबू में करें। मतलब ये कि आपको जब गुस्सा आता है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो ये बात समझिए कि आपको गुस्सा आता ही क्यों है। अगर आप एक छोटा सा रूल इस दुनिया का जान लें और उसको मान लें और उसको समझ लें तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इट इज ऑलवेज अ रिएक्शन ऑफ योर ओन एक्शन। यस, आई रिपीट, रिएक्शन ऑफ योर ओन एक्शन। मतलब आप जो भी करते हैं काम, उसका ही रिएक्शन आपको मिलता है। आप लेट जाएं ऑफिस और फिर आपका बॉस गुस्सा कर रहा है, तो वो गुस्सा किस लिए हो रहा है? क्योंकि एक एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन जो है वो गुस्सा है। कोई भी काम आप करते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बेटर करने के लिए या अपने आप को सुधारने के लिए या अपने आप को एक सीधी रास्ते पे चलने के लिए, या आपने अपना माइंडसेट बना लिया, जैसे कि आपके बॉस ने बना लिया कि 9 बजे ऑफिस टाइमिंग है। क्यों? क्योंकि उसने एक डिसिप्लिन रखा। एक्शन किसका था? सबसे पहली चीज एक्शन है बॉस का। बॉस ने 9 बजे का टाइम रखा, तो उसके ऊपर जब आप 9:30 बजे पहुंचे तो रिएक्शन तो बनता है ना बॉस। तो गुस्सा आने की वजह हम खुद तायुन करते हैं। अक्सर बेशतर लोग समझते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में अगला बंदा आपको ओवरटेक करके चला गया और आपको गुस्सा आ रहा है। आप कह रहे हैं इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कोई एक्शन किया ही नहीं। यस, यू आर रॉन्ग मैन, बिकॉज आपने सबसे पहले गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, तो आपका तो एक्शन है, आप तो एक्शन में ही हैं, आप तो एक काम कर रहे हैं। अब उसके आगे खड्डे भी आएंगे, आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपको स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपके आगे लोग रुक भी जाएंगे, ब्रेक्स भी लगेंगी, आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी के अंदर ब्रेक क्यों होती है? ब्रेक इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब गाड़ी रोकना होता है। बिल्कुल, जब ब्रेक का मतलब गाड़ी रोकना है तो आप एक बात को समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से आप उस सिचुएशन में अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं, शुक्र अल्लाह करके। यस, इट इज द बेस्ट थिंग। आप जब भी ग्रेटिट्यूड के ऊपर आ जाएंगे, जब आप ये सोचेंगे कि जब जिस बात से आपको गुस्सा आ रहा है वो बात इतनी बड़ी नहीं है, उससे बड़ी बात हो सकती थी, तो आप जब शुक्र अल्लाह करेंगे, जब आप शुक्रगुजारी अपने अंदर लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली गुस्सा निकल जाएगा दोस्त। मतलब ये कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आपने ये अपने आप को समझाना है, अपने आप को बताना है कि इससे बुरा भी हो सकता था दोस्त। या अगर कोई हरकत किसी की नापसंद आए आपको और आपको किसी शख्स के ऊपर गुस्सा आए, तो आप ये सोचिए, क्या वो शख्स जो गलती कर रहा है, क्या गलती वो आपसे नहीं हो सकती? क्या आप ऑफिस में लेट नहीं जा सकते? क्या आप गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते? क्या आप बाहर कचरा नहीं फेंक सकते? क्या आप इस तरह का कोई भी फेल जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो या किसी को गुस्सा आए, क्या आप वो नहीं करते? आपको पता है, हम आम लोगों की एक बहुत आम सी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बड़ी गहरी है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कि हम अपने गिरबान में नहीं झांकते, हम दूसरे के गिरबान में झांक रहे होते हैं। हम हमेशा अपनी उंगली दूसरों की तरफ कर रहे होते हैं, हम दूसरे की सिचुएशन नहीं समझते। आपको पता है, जब मैं अब गाड़ी चलाता हूँ तो कोई बंदा ओवरटेक करके चला जाता है तो मैं उसको बुरा भला नहीं कहता, मैं कोई एब्यूजिव वर्ड यूज़ नहीं करता, ना मैं गुस्सा करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ ज़रूर कोई ना कोई इस बेचारे की मजबूरी होगी, जो मजबूरी मुझे नहीं पता। तो कहने का क्या मकसद हुआ कि अगर हमें गुस्से से बचना है तो हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा,
हमें ये समझना पड़ेगा कि हम गुस्सा कर किस वजह से रहे। अगर गिलास टूट गया और मासी के ऊपर हम गुस्सा कर रहे हैं तो क्या हो गया? गिलास ही तो है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, आपका पूरा सेट 5000 रुपए का। क्या फर्क पड़ता है दोस्त? सोचो कि वो गिलास अगर उस मासी के पैर पे टूट जाता और उस मासी का पैर कट जाता, तो अगर अल्लाह ना करे वो गिलास आपके ऊपर टूट जाता। और एक और बात, क्या कभी जिंदगी में आपसे गिलास नहीं टूटा? क्या कभी जिंदगी में आपसे प्लेट नहीं टूटी? तो फिर हम अपना गुस्सा मासियों पे क्यों निकालते हैं? और एक और बड़ी गहरी बात है गुस्से की, गुस्सा हमेशा हमें उन पर ही आता है जो गुस्सा हमारा सह लेते हैं, यानी कि कमज़ोर होंगे या हमारा गुस्सा सहने की आदी होंगे, जैसे कि हमारे दोस्त, जैसे कि हमारे छोटे बहन भाई। बेशक हमारे छोटे बहन भाई कमज़ोर नहीं होते, लेकिन वो रिश्ते की एक इज्जत रखते हैं, तो इसकी वजह से हम उनके ऊपर रोप रखते हैं और हम उनको गुस्सा दिखाते हैं। हम ये बात जानते नहीं हैं कि गुस्सा करने से 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक, अगले बंदा जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं उसका मूड खराब होगा, उसका दिन खराब होगा, उसका दिल खराब होगा, जो कि बहुत गलत है। और दूसरा, आपका दिल खराब होगा, आपका दिन भी खराब होगा और आपका मूड भी खराब होगा। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि जब भी गुस्सा आए तो उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है? सिर्फ शुक्र अदा करना है अल्लाह का कि इससे भी बड़ी बात हो सकती थी पर हुई नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर किसी और इंसान पे गुस्सा आए तो 1 मिनट के लिए उसके जूते में पाँव डाल के देखना दोस्त। मतलब ये कि उसको समझने की कोशिश करना कि क्या गलती जो उसने की है, क्या वो गलती आप नहीं कर सकते? बड़ी गहरी बात है। और फिर जब आपको ये गहरी बात समझ आ जाएगी तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। सिकंदर खान फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। अल्लाह हाफिज़।